कभी शोला, कभी शबनम, कभी शमशीर होती है। कभी शोला, कभी शबनम, कभी शमशीर होती है। और दिलों में उतरने वाली तकरीर मौलाना अमानुल्लाह साहब की होती है। आप हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल जश्न अल्लाह, आमदे रसूल, जिंदाबाद, जश्न आमदे रसूल। जिंदाबाद। एक बात का ध्यान रखें, देखिए हमारे जलसे का जो मग़ज़ है वो है दुआ, लिहाजा आप लोग दुआ में शामिल रहें। इंशाअल्लाह यकीन है कि अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाएगा। आप लोगों में न जाने कौन कौन सी नेकियां किए हुए हैं। अपने आप को आप ये समझ रहे हैं हम बहुत गुनाहगार हैं। हर इंसान यही समझता है मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन क्या नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए ये मेरे रब को मालूम। आप लोगों में क्या मालूम कौन कौन सी नेकियां आपने की हैं। किसी ने छुप कर की हैं, किसी ने लोगों के सामने की है, किसी ने सोते वक्त में की है। ये अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। तो लिहाजा क्या मालूम आपकी आमीन से किसी की दुआ कबूल हो जाए। लिहाजा दुआ के बाद जाएं। अब मैं माइक को और आपको हज़रत के हवाले कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही बख्श देना अहमद मुख्तार का सदका, इमाम हर दो आलम हैदर कर्रार का सदका, जमीए आलो अस्हाब अहले बैत अतहार का सदका, शहीद करबला के खून की हर धार का सदका, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इश्क़ व मस्ती में झूम कर गुंबदे ख़ज़रा के मकीं जनाबे रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में
दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हमारी फिक्र जो कुछ है, हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से लामकां तक है। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से लामकां तक है। और कोई अंदाज़ा कर सकता नहीं उस गुल की अज़मत का। कोई अंदाज़ा कर सकता नहीं उस गुल की अज़मत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहाँ तक है। आप राजधानी में रहने वाले लोग हैं, और मैं जब जब भी यहाँ आया मुझे आके ये एहसास होता है कि एक गांव से उठकर राजधानी में क्यों चला आता हूँ। यहाँ के जिस तरह यहाँ सियासत की राजधानी है, मैं समझता हूँ यहाँ इल्म व क़यादत की भी राजधानी है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ख़तीब और बड़े अच्छे अच्छे नातख़्वां और बड़े अच्छे अच्छे शायर आपकी इस राजधानी से उठते हैं और मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैल कर अपने बयानातो कलामात से लोगों के क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। ये मोहब्बत है आप लोगों की। अभी आप ख़िताब सुन रहे थे, मैं अपने बिरादर अज़ीज़ अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व कारी अहमद जान साहिब क़िबला को पहली बार सुन रहा था। मुझे लगा कि हकीकत यह है कि इनकी तकरीर के बाद फिर मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत, और अगर मैं करूँगा भी तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि सूरज को कोई चिराग न कहिए, शमा कह लीजिए। बहरहाल एक बार और मोहब्बत के साथ आप दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका। हमारी फिक्र जो कुछ है फ़कत मेरे बयां तक है, मगर सरकार का जलवा मकां से ला मकां तक है। और कोई अंदाज़ा कर सकता नहीं उस गुल की अज़मत का। बेशक बेशक कोई अंदाज़ा कर सकता नहीं उस गुल की अज़मत का। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहाँ तक है। यहाँ तक है। वाह वाह वाह। खिला जो है मदीने में, मगर खुशबू यहाँ तक है। और फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामका तक है। हाँ। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़त कहाँ तक है। वाह। फराज़े अर्शे आज़म या फ़ज़ाए लामका तक है। खुदा ही जाने उनकी मंजिले रिफ़ात कहाँ तक है। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुँचा कहाँ तक है। वाह वाह वाह। खुदा खुद नूर, कुरान नूर, महबूबे खुदा नूरी। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला जाने पहुँचा कहाँ तक है। खुदा जाने ये नूरी सिलसिला पहुँचा कहाँ तक है। और शजर बोला, हजर बोला, शजर बोला, हजर बोला,
कमर ने शक किया सीना। अच्छा। शजर बोला, हजर बोला, कमर ने शक किया सीना। हाँ। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है। वाह वाह वाह। शहे लौलाक की अजमत का कायल बेज़बां तक है, और खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। खुदा ही जाने। वाह। खुदा ही जाने हाँ। हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। पता हर शख्स देता है, हाँ। पहुंच जिसकी जहां तक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज तो हर गली में मारिफत हाँ का दर्स दिया जाता है। हाँ मतलब जितने मशाइखीन हैं हाँ। उतनी ही खानकाहें हैं और उतनी ही मारिफत की दरसगाहें हैं। हाँ। खुदा ही जाने हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है। पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। जहां तक है। किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। वाह। समझ रहे हैं तो बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। किसी की तूरे सीना सीना तक, किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। रसाई आपकी लेकिन हरी में लामका तक है। और खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना, ये एक नुस्खा ले जाइएगा। सुभान अल्लाह। खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना। बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। ले लेना। वाह। खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना। बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। और अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है। हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। खुदा का और नबी का नाम सुबह शाम ले लेना। वाह। बुजुर्गों के वसीले से ही अपना काम ले लेना। और अगर मुश्किल से लड़ना हो तो ये आसान नुस्खा है। हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। हर एक मुश्किल में तुम मुश्किल कुशा का नाम ले लेना। नाम ले लेना। और दरे रसूल से हाँ। जो दोस्ती बनाते हैं, दरे रसूल से, दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, हाँ। मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। वाह। दरे रसूल से जो दोस्ती बनाते हैं, मकाम खुल्द में अपना वही बनाते हैं। और जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। और मैं अपने करम फरमा पीरे तरीकत सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा वारिस कदीरी साहब की तवज्जो इस पर जरूर चाहूंगा। हाँ, सुभान जो हुक्मराने जहां हैं उन्हें ये बतला दो, हमारा बिगड़ा मुकद्दर अली बनाते हैं। और अली की शान, अली का मकाम तो देखो, अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मसलके अहले सुन्नत, मसलके इमाम आजम, नाराए तकबीर। अली की शान, अली का मकाम तो देखो। वाह। अली की शान, अली का मकाम तो देखो। अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। वाह वाह। अली बनाते हैं जिसको वली बनाते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी बेदारी से दुरूद पाक पढ़ लें नबी और आले नबी की बारगाह सल्ली में। अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, चूँकि वक्त का दामन बड़ा तंग है, इसलिए मैं कोशिश ये करूँगा कि जिस उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू करूं, इशारात में आपको वाक़यात की तरफ बढ़ाता हुआ मैं अपनी मंजिल तक आपको ले जाऊं। अगरचे उम्मीद तो नहीं है कि मज़मून पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस नीयत के साथ कि मैं थोड़ा सा बोलूंगा और आप हजरात ज़्यादा समझ जाएंगे। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा में सूरह मायदा की एक आयत करीमा के बीच का एक हिस्सा तिलावत किया है। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इसका सीधा सा मफहूम यह है, और अल्लाह ऐ महबूब नबी आपको दुश्मनों से बचाएगा। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। वल्लाहु यअसिमुका, और अल्लाह ऐ नबी आपको बचाएगा मिनन नास, लोगों से, दुश्मनी करने वाले लोगों से, शरीर लोगों से, जान के दुश्मनों से आपका रब आपको बचाएगा, बचाएगा। ये अल्लाह का वादा है उसके महबूब से। रब ने अपने महबूब नबी से ये वादा किया कि मेरे महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब से ये बचाने का वादा मक्के में नहीं किया, बल्कि ये वादा कहां किया? मदीने में। हुफ्फाज़े किराम से पूछिए, कुरान पाक खोल के देखिए। कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें और आयतें वो हैं जिनको मक्की कहा जाता है, और बहुत सारी सूरतें और आयतें वो हैं जिन्हें मदनी कहा जाता है। बेशक। ऐलाने नबूवत के बाद हिजरत से पहले जितनी कुरान की आयतें और सूरतें नाजिल हुई उनको मक्की कहा गया, और जितनी सूरतें और आयतें हिजरत के बाद विसाल से पहले नाजिल हुई उन्हें मदनी कहा जाता है। मतलब आसान लफ्जों में कुरान पाक के शुरू में हर सूरत के या तो मक्की लिखा होगा या मदनी लिखा होगा, मक्किया या मदनिया। आसानी से समझ लें, ये सूरह मुबारका सूरह मायदा है, और सूरह मायदा मदनी है। सूरह मायदा मदनी है। ये आयत करीमा परवरदिगारे आलम ने मक्के में नाजिल नहीं फरमाई, बल्कि ये आयत करीमा मदीने में उतरी। मेरे माबूद, तेरी बारगाहे करीमी में हमारी जानें लाखों बार निसार हो। जुल्म सितम के पहाड़ तो मक्के में तोड़े गए। नबी करीम की मक्की जिंदगी आपकी नजरों के सामने है। पत्थर मक्के में बरसाए गए, कूड़े करकट मक्के में डाले गए, मजनू दीवाना माज़अल्लाह मक्के में कहा गया, कत्ल की साजिशें मक्के में की गई। अल्लाह के महबूब पर तरह तरह के जुल्म सितम मक्के में हुए। जानिसारों को, कलिमा पढ़ने वालों को सताया मक्के में गया, और आयत मदीने में उतर रही है। वाह वाह वाह, तवज्जो है आप लोगों की? है, कुछ समझ में आ रही हो? आ रही है।
आयत करीमा मक्के में नहीं बल्कि हिफाजत का वादा मौला मदीने में कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान के दुश्मन मक्के में, हाँ, अबू जहल मक्के में, उतबा मक्के में, शैबा मक्के में, वलीद इब्ने मुगीरा मक्के में, ये बड़े बड़े उकबा इब्ने मुईत मक्के में, एक फिरौन नहीं सैकड़ों फिरौन मक्के में। बेशक सच। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तारीख इस्लामी का, सीरत मुस्तफा का जरा वो बाब उठा करके देखो, हाँ, और पलट कर नबी करीम की मक्की जिंदगी पर नजर डालो। गारे हिरा में पहली आयत करीमा नाजिल हुई, पहली वही नाजिल हुई 5 आयतों की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, 5 आयतें पढ़िए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत हुई वो आपको मालूम, जिस्म पर लर्जा तारी हुआ, चेहरे का रंग पीला हुआ। अल्लाह के महबूब चूंकि पहली वही थी और हजरत जिब्रील आए थे और पकड़ पकड़ के दबोच रहे थे। वो सारे वाकयात अपने दिलो दिमाग में रखिएगा। मैंने पहले कह दिया ये राजधानी की सरजमीन है और फिर वेलकम जैसी बस्ती है। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह के महबूब घर आए, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से कहा जम्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। जब आपको सुकून आया, हजरत सैयदा खदीजा लेकर के अपने भाई वर्का इब्ने नौफल के पास गईं। वहां जाने के बाद राज ये खुला कि भतीजे, ये जो नामूस तेरे पास गारे हीरा में आया था और जो कलाम लेके आया था, हकीकत यह है कि ये वही नामूस है जो हजरत मूसा और ईसा के पास आता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये वही कलाम है जिसे कलाम रब्बानी कहा जाता है। बेशक अल्लाह ने तुझे अपनी नुबुवत और रिसालत के लिए चुन लिया है। चुन लिया, बेशक चुन लिया है अल्लाह ने तुझे अपनी नुबुवत और रिसालत के लिए। ऐ काश मैं उस वक्त में जिंदा होता जब तेरी कौम तुझे वतन से बेवतन करेगी, यानी तुझे हिजरत पे मजबूर कर देगी। अल्लाह के नबी ने कहा चचा, क्या ये लोग मुझे वतन से निकाल देंगे? हजरत वर्का इब्ने नौफल का पूरा वाकया और अल्लाह के महबूब के सवालों जवाब सीरत की किताबों में महफूज हैं। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही होता है जब कोई दाइये इस्लाम अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है तो न मानने वाले उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं और उसे हिजरत करनी होती है। और मैंने पढ़ा है तौरेत और इंजील में कि जो आखिरी पैगंबर होगा उसको हिजरत करना ही होगा, करना ही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सब कुछ सुना तो वापस आए, लेकिन अब दिल की कैफियत ये है कि मौला वो नामूस फिर भेज। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी तक तो कैफियत बदल रही थी हाँ, कि ये गारे हीरा में आने वाला कहता है ये कुरा, और जब आका फरमाते हैं मा आना बिकारी तो वो पकड़ के दबोचता है, भींचता है, फिर छोड़ के कहता है इकरा। फिर आप कहते हैं मा आना बिकारी, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। वो तमाम तफसीलात हदीसों में मौजूद हैं। अल्लाह के महबूब को इसी वजह से चूंकि वही उतरी थी और फिर कुरान, और फिर वो कुरान कि रब फरमाता है अगर पहाड़ों पे उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। बेशक बेशक सच है। तफसील में बिल्कुल नहीं आपको ले जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त है उसे काम में लेने की कोशिश करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह के महबूब को जब ये पता चला कि वो अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह का कलाम लेकर के आया था और मेरे रब ने मुझे नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है, तो अब दिल की तमन्ना ये है कि वो फरिश्ता फिर आए। वाह वाह वाह, वो फरिश्ता फिर आए। फिर आए। अब आप बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के देखते, चलते तो देखते, आगे बढ़ते तो देखते, घर में होते तो देखते, बाहर जाते तो देखते, नखलिस्तान में जाते तो देखते, यहां तक कि दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, हफ्ता से ज्यादा गुजर गया, तकरीबन 15-20 दिन का अरसा गुजर गया, लेकिन वो फरिश्ता आ ही नहीं रहा है। बेकरारी बढ़ गई। अचानक अल्लाह के महबूब मदीने के वादियों से गुजर रहे हैं, आवाज आती है अस्सलामु अलैका या नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब ने पलट के देखा तो न दाएं कोई नजर आया, न बाएं कोई नजर आया, न आगे कोई नजर आया, न पीछे कोई नजर आया। नजर ऊपर उठाई तो क्या देखते हैं, जमीनों आसमान के दरमियान कुर्सी लगा के वही बैठा है जो गारे हीरा में आया था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
वही बैठा है जो गारे हीरा में आया था। अल्लाह के महबूब ने जब इस कैफियत में देखा तो फिर वापस अपने घर पलटे और जिस्म की कैफियत फिर बिगड़ने लगी। जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। इधर तो कंबल लेट ओढ़कर अल्लाह का महबूब बिस्तरे नाच पे जलवा फरमा होता है, उधर जिब्रील अमीन सूरह मुद्दस्सिर की 5 आयतें लेकर आते हैं। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुजदा फहजुर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब किबला। वाह। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ बालापोश ओढ़ने वाले, वाह वाह वाह, ऐ चादरे पाक ओढ़ करके सोने वाले, ऐ प्यारे महबूब जो तेरी अदा है उसी अदा में कुरान उतर रहा है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। जो तेरी अदा है महबूब बिस्तरे नुबुवत पर हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन के घर कंबल ओढ़ के सो रहे हैं और उसी कंबल का जिक्र कुरान में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। महबूब तेरी अदाओं में ही तो कुरान उतर रहा है। वाह। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ मुद्दस्सिर वाले आका, ऐ मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उठो और अल्लाह का डर लोगों को सुनाओ। वाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा के उतरते ही इस वही के बाद अल्लाह ने अपने महबूब को मनसबे तबलीग पर फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह। दूसरी वही ने अल्लाह के महबूब को मनसबे तबलीग पर फाइज कर दिया। महबूब उठो और लोगों को अल्लाह का डर सुना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पलट के सबसे पहले हजरत खदीजा को सुनाया। हजरत खदीजा ने कलिमा पढ़ लिया। आगे बढ़कर अपने दोस्त को सुनाया। दोस्त सिद्दीक़ अकबर ने कलिमा पढ़ लिया। अपने परवरदा को सुनाया। हजरत मौला अली ने कलिमा पढ़ लिया। अपने गुलाम को सुनाया। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलिमा पढ़ लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, बच्चों में सबसे पहले मौला अली, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्ने हारिसा। वाह, कलिमा पढ़ लिया। अच्छा, एक बात और दिलो दिमाग के करीब करने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत मौला अली ने अभी कलिमा पढ़ा नहीं है, इधर कुरान ने महबूब को मनसबे तबलीग पर फाइज किया और उधर हजरत जिब्रील ने महबूब को नमाज सिखा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो बार बार सुनते हैं आप कि ये नमाज मेराज का तोहफा है, नमाज मेराज का तोहफा है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज तो मोमिनों की मेराज है। अल्लाह के महबूब को मेहमान बुलाकर रब्बे कदीर ने 5 वक्त की नमाजें अपने महबूब को अता फरमाई उम्मत के लिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझे एक बात तो बताइए, मेराज तो हुई है नबूवत के 12वें साल में, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर में सो रहे थे। ये नबूवत का 12वां साल है। वाह, जब मेराज होती है अल्लाह के नबी को, और ये ऐलाने नबूवत का पहला पैगाम है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, और अल्लाह का महबूब नमाज पढ़ रहा है। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली आए, अभी कलिमा नहीं पढ़ा है, जबकि अव्वलून में शामिल है ये, अभी कलिमा नहीं पढ़ा। हजरत खदीजा को सरकार ने बता दिया, कलिमा पढ़ लिया। हजरत मौला अली तशरीफ लाए, क्या देखते हैं अल्लाह के नबी भी नमाज में, हजरत सैयदा खदीजा भी नमाज में। वाह, तफसील का वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता कि ये नमाज आई कहां से थी जो अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे। वाह वाह, बड़ा तफसील तलब मौजू है ये, सीरत मुस्तफा का अनोखा बाब है ये। जिस नमाज से आज कौम लापरवाहियां बरत रही है, उसका नबी दो आलम का ताजदार इधर मनसबे तबलीग पर फाइज किया जाता है, इधर मौला की बारगाह में नमाज शुरू की जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सच है कि वो 50 वक्त की नमाजें जो तखफीफ के बाद 5 रह गई थी, अल्लाह का महबूब शबे मेराज लाया। वाह
ये भी सच है, लेकिन ये भी सच है। हजरत अली आए तो देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। पहली बार देखा था, हाँ, पहली बार देखा था। ठहर गए, सरकार ने सलाम फेरा तो पूछा ये क्या है या अखी, महाजा ये क्या है मेरे भाई। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, रब्बे कदीर ने मुझे नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है, तो ए अली तुम भी कलिमा पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तुम भी कलिमा पढ़ लो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरत अली ने देखा क्या, बोलिए ना, देखा क्या, नमाज हाँ, पढ़ता हुआ सदियां गुजर गई, पूरा कुरान मुकम्मलो अकमल हो गया, दीन मौला ने मुकम्मल कर दिया, अल्लाह का नबी नाइबीन बना के दुनिया से रुखसत हो गए, आज तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, आज तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हुई, जबकि ये नमाज वो अहम इबादत है कि अभी रोजा नहीं है, अभी हज नहीं है, अभी ज़कात नहीं है, एक तरफ कलिमा है और दूसरी तरफ नमाज है। नमाज है, एक तरफ कलिमा है और दूसरी तरफ नमाज है। नमाज है। अल मुख्तसर, अल्लाह के महबूब मनसबे तबलीग पर फायद हो गए, कुम फअंजिर की बुनियाद पर। वाह, अब अल्लाह के महबूब ने क्या किया, ढिढोरा नहीं पीटा। आप सीरत पढ़िएगा, अल्लाह के नबी ने 3 साल तक, कितने, 3 साल, ईमान वालों कितने साल, 3 साल तक। वो तो सैयदुल अंबिया हैं, मुख्तारे कायनात हैं, अल्लाह ने उन्हीं की वजह से कायनात बनाई है। बेशक, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन इसी नबी के तुफैली बन के आए हैं, बेशक, बेशक, और इसी नबी का ऐलान करते हुए आए हैं। लेकिन वो नबी जब तबलीग के मनसब पर फायज होता है तो तबलीग दीन 3 साल तक छुप छुप के करता है। वाह, छुप छुप के। कितने साल, 3 साल, बोलिए ना, कितने साल, 3 साल। रफ्तार बड़ी धीमी है, इस्लाम के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी। बड़ी आसानी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए, नाम भी इस्लामी, कान में अजान, और फिर हमारा रंग ढंग सब मुसलमानों जैसा। हमने इस्लाम की कदरों कीमत को जाना ही नहीं। इस्लाम कितना अहम है, जो मौला ने अपने महबूब के जरिए हमारे सीनों में और हमारी कौम के लोगों को एक नेमते उज़्मा समझकर मौला ने अता किया है। बेशक, बेशक, 3 साल तक मुट्ठी भर मुसलमान हो पाए, 3 साल में। और वो भी ऐसे कि बेटा मुसलमान तो बाप को पता नहीं, बाप मुसलमान तो बेटे को पता नहीं, भाई मुसलमान तो भाई को पता नहीं, बीवी मुसलमान तो शौहर को पता नहीं, शौहर साहिबे ईमान तो बीवी को पता नहीं। पढ़िए सीरत मुस्तफा का बाप, और कभी अपने नबी की सीरत को पढ़कर अपने कुलूब में इंकलाब बर्पा करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालिए कि जिस नबी के उम्मती होने का ऐलान करते हैं उनके जिंदगी का किरदार और सीरत मुस्तफा क्या है। कभी कोशिश कीजिए। मुट्ठी भर मुसलमान, 3 साल का जमाना गुजर गया, इस्लाम की रफ्तार बड़ी धीमी। परवरदिगारे आलम ने नबूवत के 4थे साल, यानी ऐलाने नबूवत को 3 साल पूरे हो गए, 4था साल शुरू हो गया, 4था साल शुरू हो गया। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब पर तबलीग का रंग बदला, कुरान की आयत नाजिल फरमाई। मेरे महबूब, ये छुप छुप के जिसे खुफिया तबलीग कहते हैं, ये दौर खत्म हुआ। ये ऐलाने नबूवत का दौरे अव्वल था, अब दौरे सानी में तुम्हें दाखिल किया जाता है। मेरे महबूब, फसदा बिमा तुमर, जो तुम्हें हुक्म दिया गया है डंके की चोट पर ऐलान करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुझसे सहव हुआ, मैं ये जुमला लेता हूं। परवरदिगारे आलम ने नबूवत के जब दूसरे दौर में अपने महबूब को दाखिल किया तो दूसरी आयत करीमा तबलीग की नाजिल हुई और रब ने इरशाद फरमाया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को दौड़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। करीबी रिश्तेदारों को,
ये जो आप बार बार सुनते हैं, हाँ। ऐसा नहीं कि इधर आयत करीमा उतरी, अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया और फारान की चोटी पर चढ़ करके आपने ऐलान कर दिया इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया। जी नहीं, ये ऐलान नबूवत, ये नबूवत के उस मनसब पर फायज होने के चौथे साल का वाकया है जब अल्लाह के महबूब फारान की चोटी पर चढ़े हैं। चौथे साल कब चढ़े अल्लाह के महबूब फारान की चोटी पर? पहली वही उतरने के बाद गारे हीरा से लेकर अब तक 3 साल पूरे हो चुके हैं, ये चौथा साल चालू हो चुका है। अब तक मुसलमानों पर कोई जुल्म और सितम नहीं हुआ, इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं था कि सीने में ईमान है, किस सीने में ईमान है। लेकिन अब अल्लाह के महबूब को जब वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे महबूब तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाओ, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। अल्लाह के नबी फारान की चोटी पर वो पूरा वाकया आपका सुना सुनाया है। अल्लाह के महबूब ने लोगों को या माशरल कुरैश कह करके आवाज लगाया, कौम के खानदान के अपने लोग इकट्ठे हुए और जब इकट्ठे हुए तो अल्लाह के महबूब ने अपनी हुज्जत रखी, पहाड़ के इस तरफ फौज है, तुम पर हमला करना चाहती है, अगर मैं ऐसा कहूं तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? ऐ मोहम्मद तुम सादिक हो, ऐ मोहम्मद तुम अमीन हो, आज तक तुम्हारी जबान से कोई गलत जुमला, कोई झूठा कलाम निकला ही नहीं, इसलिए तुम जो कहोगे वो मानेंगे। बेशक बेशक यही बात है, जो कहोगे वो मानेंगे, मानेंगे। तुम सादिक हो, अमीन हो। तब अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मेरे रब ने मुझे इस मनसब पर फाइज किया है और अब मेरे रब ने फरमाया है वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, कलिमा पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बजाय इसके कि कलिमा पढ़ा जाता, हाँ। आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें, आपको मिलेगा बजाय इसके कि उस पूरे मजमे से जो सारे के सारे रिश्तेदार थे कोई कलिमा पढ़ता, बल्कि सबसे करीबी रिश्तेदार यानी सगा चचा तब्बल्लका या मोहम्मद माज़अल्लाह कहता हुआ निकलता। ऐ मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ माज़अल्लाह। क्या इसीलिए हमें बुलाया था? कल्बे नाजुक पर कैसा सदमा पहुंचा होगा, अल्लाह के महबूब को कैसा दुख हुआ होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कि अल्लाह के महबूब तो ये चाहते थे कि लोगों के दिलों में अल्लाह का नूर दाखिल कर दे, बेशक, और लोग इस नूर से दूर भाग रहे थे। अल्लाह के महबूब के उसी दिल की कैफियत को देखते हुए और महबूब के तालीफ़े कल्ब के लिए, महबूब के उस उजड़े हुए दिल पर सुकून और सकीना नाजिल करने के लिए परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को भेजा और आयत कर सूरह मुबारका भेजी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पढ़ते हुए चले जाइए, अल्लाह के महबूब ने पूरी कोशिश कर ली, हाँ। लेकिन एक भी कलिमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। ये नबूवत का चौथा साल भी गुजरने को है और अभी मुसलमान मुट्ठी भर, बहुत थोड़े से चंद मुसलमान, रात दिन अल्लाह के महबूब को यही फिक्र है कि ये लोग कलिमा कब पढ़ेंगे, चूंकि खानदान और रिश्तेदारों के लिए हुक्म दिया गया था। इसलिए अल्लाह का महबूब सुबह सो करके जब उठते, हरम काबा में जाते, काबे का तवाफ करते और तवाफ करने के बाद अल्लाह के महबूब अपने पड़ोसियों खानदान वालों के दरवाजों पे जाते, दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खुलता, अल्लाह का महबूब कहता कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफले, कलिमा पढ़ ले फलाह पा जाएगा। वाह वाह वाह, कलिमा पढ़ ले फलाह पा जाएगा, पा जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि वो कलिमा पढ़ते, अल्लाह के महबूब पर जुल्म सितम का बाजार गर्म होने लगा। ईमान वाले नहीं बढ़े, जुल्म सितम जरूर बढ़ गया, इसलिए कि अल्लाह के महबूब जिस नए दीन का ऐलान कर रहे थे, उनकी नजर में उनके माबूदाने बातिला को अल्लाह के महबूब बुरा कह रहे थे, इसलिए वो अल्लाह के महबूब के जान से दुश्मन होते चले गए। परवरदिगार आलम की रहमत देख रही थी, मेरे महबूब ने तबलीग का हक अदा कर दिया और ये दोनों दौर मुकम्मल हुआ। वाह, तबलीग का पहला दौर और तबलीग का दूसरा दौर। परवरदिगार आलम ने अब अपने महबूब को ऐलाने नबूवत के तीसरे दौर में दाखिल फरमाया, तबलीग दीन के तीसरे दौर में नाजिल फरमाया और सूरह हिज्र की ये आयत करीमा अपने महबूब पर नाजिल फरमा दी। फसदा
बीमा तोमर, मेरे महबूब अब खानदान वालों की कोई शर्त नहीं है, डंके की चोट पर अल्लाह का पैगाम लोगों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह। नबूवत का 5वां साल भी गुजर गया और अब नबूवत का 6ठा साल होता है। मैं तमाम तफसीलात में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन यहां तक आपको इसलिए लेके आया कि इस्लाम की अजमत को जरा आप समझें। यह नबूवत का 6ठा साल है जिसमें अबू जहल ने अल्लाह के महबूब पर जुल्म सितम किया है और अल्लाह के महबूब का चेहरा खून से लोहू लहान है। अमीर हमजा जंगल से वापस आते हैं शिकार करके, आपकी बादी ताना देती है, हरम काबा में जाते हैं, महबूब को मनाते हैं भतीजे को, आका मानने को तैयार नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अबू जहल का सर तोड़ते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं भतीजे अब तो राजी हो। मुस्तफा फरमाते हैं चचा राजी करना चाहते हो तो कलिमा पढ़ लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ लो कलिमा। ये 39वां मुसलमान हो रहा है। कौन सा? 39वां। बाज रिवायतों की बुनियाद पर ये 39वें मुसलमान मर्द हैं। 3 दिन नहीं गुजरा, नबूवत का वही 6ठा साल है। हजरत उमर नंगी तलवार लेकर के, इसलिए कि बौखलाहट तो पूरी कौम में है, अमीर हमजा इस्लाम के दामन में क्या आए कि पूरे के पूरे कुरैशियों में और कुफ्र के ताबूतों में ऐसा हलचल है, ऐसा हलचल है, अमीर हमजा भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उमर की तलवार चमकती है। उन्हें क्या पता था ये तलवार जो हम काटने के लिए लेकर के जा रहे हैं, ये तलवार काटने के लिए नहीं जा रही है बल्कि खुद नबूवत के वार से कटने के लिए जा रही है। उमर आगे बढ़े, वाकया बार बार सुना है आपने, लेकिन जब दारे अरकम में अपनी बहन के यहां से होते हुए जब दारे अरकम में पहुंचे हैं तो हाल ये था, उमर सुवे नबी गए, नजर सुवे उमर गई, बड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उमर सुवे नबी गए, नजर सुवे उमर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई, संवर गई। वो चले शिकार को, खुद शिकार हो गए, कुफ्र कट के रह गया, तेग काम कर गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुफ्र कट के रह गया, तेग काम कर गई। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर 40वें मुसलमान, यानी 6ठे साल में गारे हीरा से लेकर हजरत उमर के ईमान तक गोया कि 6 साल हो गया। आसानी से ये ईमान नहीं फैला है। पढ़िएगा कभी हजरत बिलाल पर जुल्म सितम, हजरत जैद इब्ने दसना की शहादत, पढ़िएगा कभी हजरत सुमैया पर, हजरत अम्मार पर, हजरत जिन्नीरा पर, हजरत यासिर पर, उन सहाबा और उन लोगों के हालात को पढ़िएगा। अरे हद हो गई, हजरत उस्मान जैसों पर जुल्म सितम। यही बात, ये इस्लाम इस लायक है कि अपने गले का हार बनाकर, अपने दिल का सौदा बनाकर जिंदगी के एक एक लम्हे में अपने मौला का शुक्र अदा किया जाए कि मेरे महबूब तूने मुझे अजीम दौलत दी है कि महबूब का दीन अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। यह नबूवत का 6ठा साल है। एक बात रह जाएगी, मैं कह के गुजर जाना चाहता हूं। हजरत उमर ने कलेमा पढ़ लिया। कलेमा पढ़ते ही कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये इतनी जल्दी पलटा? या रसूल अल्लाह, हमारा रब सच्चा, आप अल्लाह के रसूल सच्चे, सच्चे, आप पर उतरने वाली किताब कुरान सच्ची, सच्ची किताब, आपका दीन
सच्चा, आपके मानने वाले सच्चे। सच्चे, रब सच्चा, कुरान सच्चा, किताब सच्ची, नबी सच्चा, दीन सच्चा, दीन के मानने वाले सच्चे। या रसूल अल्लाह, ये सच्चे सच्चे मिलके दारे अरकम पहाड़ की घाटी में इबादत करें, और जितने झूठे हैं खुदा के घर काबे में इबादत करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर चाहते क्या हो सरकार? हमजा और उमर के होते हुए अब छुप के इबादत क्यों? क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। अब छुप के इबादत क्यों? हाँ, का मंशा क्या है? कहा सरकार हरम में चलेंगे, वाह सुभान अल्लाह। आंखों में आंखें गाड़ेंगे, ऐलाने जंग करेंगे। करेंगे। अरब की धरती पर जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ लगा के बताए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब का वो फरमान सादिक आ रहा है, मेरे महबूब उमराइन में से किसी एक के सीने में इस्लाम दाखिल कर दे और उसके जरिए इस्लाम को ताकतवर बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम को हाँ, ताकतवर बना दे। अब क्या हुआ? सारे सहाबा मचलने लगे। अब तक छुप छुप के नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, एक सहाबी इधर से निकलता तो लंबा चक्कर काट के पहाड़ की घाटी में दारे अरकम में जाता। पढ़िए, हालात पर नजर डालिए, सीधे रास्ते से नहीं जाते बल्कि रास्ते बदल बदल के जाते, दूर दूर से चक्कर काट के हजरत साहबी रसूल दारे अरकम में जाकर के जमा होते, और वो पहाड़ के दामन में था और वहां अल्लाह का महबूब उन्हें दीन सिखाता। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। हरमे काबा में अगर कभी कुछ कर जाते तो जुल्म जफा के शिकार बना दिए जाते। हजरत उमर ने कहा सरकार हरम में, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। ईमान वालों, बिलखुसूस नबी करीम से अपनी मोहब्बत की कड़ियां जोड़कर अपने आप को गौसो ख्वाजा कुतबो अब्दाल मखदूमो मदार के नाम से मंसूब करने वालों, आओ आओ जरा सा देखो, मोहब्बत की चिलमनों में झांक झांक के देखो। आज अल्लाह का महबूब पूछता है कि तुम्हारा हाल क्या है? अमीर हमजा कहते हैं हुजूर, एक तरफ मैं, एक तरफ उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तरफ मैं और एक तरफ उमर। अब मुसलमान हैं कुल कितने? इस 40। रिवायत की बुनियाद पर आप जरा सा जुमलों को देखो। एक तरफ हजरत अमीर हमजा हैं, दूसरी तरफ हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, और उनके पीछे 19 सहाबा, इधर इनके पीछे 19 सहाबा। गोया कि ये 40 सहाबा की एक जमात हो गई। हजरत उमर के हाथ में भी वही नंगी तलवार है जिसे लेके नबी के लिए चले थे। हजरत अमीर हमजा के हाथ में भी वही नंगी तलवार है जो खानदानी विरासत है। दोनों तरफ तलवारें हैं। आज तुम्हारे हाथों में झंडा होता है, जुलूसे मोहम्मदी पर इब्तिदा में तलवार थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। और इस जुलूसे मोहम्मदी की क़ियादत खुद अल्लाह का महबूब कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारा आलिम इस जुलूस की क़ियादत करता है, हमारा हाफिज इसकी जो क़ियादत करता है, हमारा इमाम, हमारा शायख, हमारा पीर, हमारी कौम का कोई रहबर जुलूसे मोहम्मदी की क़ियादत करता है। लेकिन कुर्बान जाओ उस जुलूसे मोहम्मदी पर जो दारे अरकम से निकला था, हाय हाय, हरम वाह काबा वाह, पर गया था। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ, दारे अरकम से निकला था, पहाड़ की घाटी से निकला था और हरम काबा में गया था। और इस शान से गया था कि जब सहाबा की ये जमात चंद कदम आगे बढ़ी, घाटी के पहाड़ पर पहुंची, खुद अल्लाह के महबूब ने नारे तकबीर बुलंद फरमाई है। अंदाजा लगाओ, नबी का नारा था, सहाबा का जवाब था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर। अजीज़ाने मिल्लत सुभान इस्लामिया, अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। जुलूस इस शान से निकला है। जब ये नारा बुलंद हुआ, पहाड़ियां गूंज गई,
कुफ्र के दिल लरज गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है? दोपहर का वक्त है और कुरैश के लोग अपने अपने चौपालों पर अपने अपने चमचागिरों को लेकर, तारीख यही बताती है, काबा शरीफ के चारों तरफ चौकियां बनी हुई थी। जैसे आज आपके यहां बाजार में, हाट में चबूतरी बना दी जाती है, ये मेरी है, ये तेरी है, ये पंसारी की है, ये सब्जी वाले की है। हरम के चारों तरफ चबूतरे थे, ये उतबा का, ये शैबा का, ये सुफियान का, ये वलीद का, ये उमैया का, ये अब्दुल मुत्तलिब का, चारों तरफ। और उनके हाली मवाली उनके पास बैठ करके गप्पे उड़ाया करते थे। अरे हद हो गई, लोग तवाफ करते थे और ये उनका मजाक उड़ाते थे। वहीं रहा करते थे। वो सारे के सारे गुमसुम, ये नारे तकबीर की आवाज कहां से आई? थोड़ी देर में तो ये जुलूसे मोहम्मदी हरम काबा में दाखिली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलूसे मोहम्मदी हरम काबा में दाखिली हो गया। हजरत उमर आगे बढ़े, अपने मामू को मुखातब किया और पुकार करके बोले, मेरे मामा जिसका नाम अबू जहल है, मेरे मामू ले कान खोल के सुन ले, जिसे मोहम्मद को मिटाने के लिए भेजा था, वो अपने कुफ्र को मोहम्मद के कदमों पे मिटा के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और ये अहद करके आया है, जो नजर उठेगी वो नजर मिटा दूंगा, जो हाथ उठेगा वो हाथ मिटा दूंगा, जो कदम उठेगा वो कदम उठा दूंगा, जो तलवार उठेगी वो तलवार मिटा दूंगा, जो दिलो दिमाग सोचेगा वो दिलो दिमाग मिटा दूंगा। ऐ कुरैश मक्का के सरदारों, आओ तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तारीख शाहिद है। सबने नजरें झुका ली, झुका ली। एक अमीर हमजा से टक्कर लेने का तो भूत नहीं था। हाँ। अब तो नबी के साथ दो दो शेर थे। वाह। अब तो नबी के साथ दो दो हैं, दो दो शेर थे। लेकिन कुफ्र फिर मुत्तहिद हुआ, मौका देखने लगा। हालात पर नजर रखिएगा, उस वक्त से इस वक्त के हालात में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं है। सही बात है। शेर के नरगे में आना ये गीदड़ों से कभी होता नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। और अकेले शेर को देखकर गीदड़ों की तरह भीड़ लगा के उस पर हमला कर देना, ये कल के लोगों की भी आदत थी, आज के लोगों की भी आदत है। यही बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर। सच फरमाया, सच। नबूवत के माहो साल गुजर रहे हैं, तबलीगे दीन हो रही है, और अब चूंकि अलल ऐलान हो चुका है, इसलिए ये 40 लोग तो नजरों में आ ही गए कि ये भी मुसलमान है, ये भी कलिमा पढ़ने वाला, ये भी नबी का शहदाई, ये भी नबी का चाहने वाला। अब जुल्म सितम का बाजार गर्म होता है। न हजरत बिलाल को छोड़ा जाता है, न सुमैया को, न हजरत अम्मार को छोड़ा जाता है, न यासिर को, न हजरत जिन्नीरा को छोड़ा जाता है, न हजरत हबीबा को। अब किसी की खैर नहीं है। जिसको जहां पाता है या जो जिस पे कब्जा पाता है, जो जिस पे कब्जा पाता है उसी को सताना शुरू, उसी को सताना शुरू। लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। वाह। तुम जितना दबाओगे ये उतना ही ये उभरेगा। अब इस्लाम उभर रहा है, जुल्म सह लिया लेकिन अहद अहद का नारा नहीं छोड़ा, पत्थरों पे घिसेटा गया लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा नहीं छोड़ा, और जमाने को पैगाम दिया कि तू बन के तुर्स रू, हमें गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्सी उतार दे। वाह, सुभान अल्लाह। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्सी उतार दे। जुल्म सितम के बाजार मक्के में गर्म हो रहे हैं। हद हो गई। अल्लाह के महबूब को रात की तारीकी में हजरत मौला अली को बिस्तर पे सुलाना पड़ रहा है। बोलिए,
और यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर गारे सौर में जाकर पनाह लेनी पड़ रही है। आखिर ये मक्के के ही तो हालात हैं। लेकिन इस मौके पर भी मौला ने वादा नहीं फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। वाह दिमाग हाजिर है आप लोगों का? ऐसे अहम मौके पर भी मौला ने ये वादा नहीं फरमाया कुरान की शक्ल में कि मेरे महबूब तुम्हारा रब तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा। वाह सुभान अल्लाह। जब आका खैरियत के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए, हाँ बोलिए मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने चले गए। हफ्से के हिजरत में भी सरकार मक्के में ही थे, तब भी ये आयत नहीं आई। मुसलमान वतन छोड़ रहे हैं, तब भी ये आयत नहीं आई। यहां तक कि अल्लाह के महबूब ने हिजरत करके मदीने में कदम रखा। पहला साल खैरियत के साथ निकल गया, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने कुबा से लेकर मदीने तक, मस्जिद नबवी की तामीर से लेकर अज़वाज के हुजरों तक, अक़दे मुवाख़ात से लेकर अंसारो मुहाजिरीन के तमाम इंतजामात तक ये साल यूं ही निकल गया। अब अल्लाह के महबूब तबलीग के लिए मदीने से बाहर निकले हैं। अच्छा अब अल्लाह के महबूब तबलीग के लिए मदीने से बाहर निकले। बोलिए मदीने से बाहर निकले हैं। जिस तरह मक्के में आपने ताइब इलाका, बाजार, मेला, ठेला, यहां तक कि आपने हज का मौका कुछ नहीं छोड़ा जहां जाकर के आपने अल्लाह का पैगाम नहीं छोड़ा। हाँ, काफिरों के मेलों तक में गए अल्लाह के महबूब, हाँ। ये उम्मीद लेकर के बुआस के मेले में और जाने कैसे कैसे किन किन मामबूदों के नाम पर वो मेले लगाते थे। अल्लाह का महबूब उस मेले में जाता था, इसलिए नहीं कि वहां असनाम परस्ती होती है, इसलिए कि असनाम परस्ती करने वालों को खुदा परस्ती की तरफ लाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नियत देखा करो हाँ कि फला आलिम फला जगह गया था, फतवा आप मत लगाओ, इसलिए कि आलिम की नियत को आलिम जानता है आज क्या इरादा लेकर के वो कहीं गया है। बेशक बेशक। आपने तो पहले ही लगा दिया। हाँ ये हक है उसे, इसलिए कि वो नायब है और उसे तबलीग के इस मनसब पर फाइज किया गया है। बेशक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सा देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब मदीने में भी वही तबलीग का काम शुरू किया। मदीने के आसपास की जो बस्तियां थीं उनमें ज्यादातर लोग यहूदी थे। क्या थे? यहूदी। क्या थे लोग? यहूदी। यहूदी। ये हद तो ये है कि मदीने में जो बाजार था ना, बाजार कैनुका जो बहुत मशहूर, हाँ। उस पर भी पूरा का पूरा उन्हीं का कब्जा था। अच्छा। बाजार कैनुका पर भी शुरू में तो बिल्कुल उन्हीं का कब्जा था। बनु कुरैजा यहूदी, बनु नजीर यहूदी, बनु गतफान यहूदी, और मदीने से लेकर खैबर तक यहूदी। अब अल्लाह के महबूब उन्हीं में तबलीग कर रहे हैं। अब तक तो आप अरब के उन लोगों में तबलीग कर रहे थे जो लातो उज्जा और हुबुल के मानने वाले थे, अब उन लोगों में भी तबलीग हो रही है जो अपने आप को मूसा कलीमुल्लाह का मानते हैं। जब उनके बड़े बड़े आलिमों ने देखा कि ये तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उनकी जबान में, ये तो हमारी बस्तियों तक पहुंच गए, पूरे मदीना को, औस को, खजरज को, इन लोगों को न जाने इसने क्या पिलाया कि एक साथ पूरे मदीना के दिल में इस्लाम और ईमान दाखिल कर दिया। अगर ये हमारी बस्तियों में आ गए तो न बनु कुरैजा बचेंगे, न बनु नजीर बचेंगे, न खैबर बचेगा, न गतफान बचेगा, न यहूदियों का कोई कबीला बचेगा। क्या किया जाए? जो चाल मक्के के कुरैशियों ने चला था वही चाल ये भी चले। आ गए मौका निकाल के नबी की बारगाह में, मस्जिद नबवी में, और कहने लगे ए अल्लाह के ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। सहाबा को अलग कर दिया गया, सहाबा को अलग कर दिया गया, और ये बैठ के अल्लाह के नबी से बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे जानते आप? मुख्तसर में, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, चूंकि आप अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करते हैं, लेकिन हम आपको नबी और रसूल नहीं मानते माज़अल्लाह। अगर हम मान जाते तो कोई लड़ाई नहीं थी, हम आपको नहीं मानते, लेकिन हम आपसे एक बात कहने आए हैं। आप हमें मक्के के कुरैशियों की तरह मत समझना, वो सनम परस्त थे, हम खुदा परस्त हैं।
सुभान अल्लाह। हम किताब वाले हैं, हम तौरेत वाले हैं, हम मूसा वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं। आसमानी किताब और आसमानी दीन हमारे पास है। हमें उनकी तरह मत समझना। हमारे पास जंग के हथियार ज्यादा, हमारे पास माल ज्यादा, हमारे पास ताकतवर ज्यादा, हमारे पास अक्ल और इल्म वाले ज्यादा। सुन लीजिए, अगर आपने मदीने की बस्तियों में कुर्बो जवार में तबलीगे दीन किया तो माअज़ल्लाह, सद बार माअज़ल्लाह, वो कहने लगे कि हम आपको कत्ल कर देंगे। कह दीजिए माअज़ल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह। मचल के पीछे से आगे तक माअज़ल्लाह। ये पैगाम लेकर के आए थे वो नबी के पास, और ये कह के वापस गए। बड़ी तफसील है, कह के वापस गए। अल्लाह के नबी का चेहरा जरा सा मुतगय्यिर है। सहाबा करीब आए, यारे गारे मुस्तफा पहुंचे, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है, क्या कह के गए ये? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई थोड़ी सी बात थी, बताओ क्या कह के गए? ये कत्ल की धमकी दे के गए, कत्ल की धमकी दे के गए। सहाबा की जमात फौरन मुतहर्रिक हुई और 50-50 सहाबा की 2 जमातें बना दी गई जवानों की। और उनका काम क्या था? सुबह से लेकर शाम तक नबी का पहरा, शाम से लेकर सुबह तक नबी का पहरा। सुभान अल्लाह, सुभान सुबह अल्लाह। से लेकर शाम तक नबी का पहरा, और फिर दूसरी पार्टी आती, वो शाम से लेकर सुबह तक नबी का पहरा। अल्लाह के नबी ने ये कहा नहीं था, ये सहाबा की गुलामी की आदत थी सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी की तरफ तुम तलवार क्या उठाओगे, हम तो वो गुलाम हैं जो उंगलियां तक नहीं उठाने देंगे। वाह, सुभान अल्लाह। 50 सुबह और 50 शाम। रब की कुदरत कामिला ये सारा मंजर देख रही थी। हजरत जिब्रील अमीन चंद दिन गुजरे इस तरीके से पहरा देते हुए। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के महबूब की बारगाह में आए और सूरह मायदा की यही आयत करीमा लेकर आए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मसलके इमाम आज़म, मसलके अहले सुन्नत, नारे तकबीर। महबूब ये क्या आपको मिटाएंगे? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से जो आप पर नाजिल हुआ है, डंके की चोट पर आप उसकी तबलीग कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डंके की चोट पर आप उसकी तबलीग कीजिए। वही लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु। और आए मेरे महबूब, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गोया कि आपने अपने मौला का पैगाम पहुंचाया ही नहीं। और आपका रब आपसे वादा करता है कि आपका रब आपको दुश्मनों से बचाएगा। सुभान अल्लाह। आपका रब आपको दुश्मनों से बचाएगा। अब एक बात समझिएगा आप, अब तक इस आयत की जरूरत क्यों नहीं थी? अब तक इस वादे इलाही की जरूरत क्यों नहीं थी? हालात पर नजर डालो। सहाबा की यह अदा कितनी पसंद आनी चाहिए थी, लेकिन मशीयत रब्बी ने इसे गवारा नहीं किया कि मेरे महबूब का पहरा महबूब के चाहने वाले दें। मेरे महबूब, तुम्हारा रब तुम्हें बचा रहा है और बचाता ही रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। जरा सा मैं अपनी तरफ से 2 लफ्ज बोल दूं। मेरे महबूब, आज ये आपके चाहने वाले आपके पहरेदार बन गए। बेशक। ये आपके पहरेदार हैं, ये आपको बचाएंगे। आपके रब की मशीयत ये चाहती है कि सारी कायनात पर महबूब तुम्हारा एहसान हो, तुम पर किसी का एहसान ना हो। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला। वाह,
हमने अब तक ये एहतमाम किया है, रब की मशीयत गोया की मुखातब करेगी। मेरे महबूब, रब की मशीयत तो ये चाहती है कि सारी कायनात पर मोहम्मद अरबी का एहसान हो, मोहम्मद अरबी पर किसी का एहसान ना हो। कल का मुअर्रिख जब तारीख मुरत्तब करेगा तो लिखेगा कि मोहम्मद अरबी अपने फौजियों के और अपने सिपह सालारों के, अपने गुलामों के नरगे में परवान चढ़ रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मेरे महबूब, ये तुम्हारे रब का वादा शुरू से ही है, इजहार अब हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, इजहार शुरू से ही। अब हो रहा है। जरा सा मंजर देखें, एक दो मंजर देखें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल की मुकम्मल साजिश तैयार हो गई है। चारों तरफ से खानदाने कुरैश का एक चीदा चीदा जवान नंगी तलवार लेकर हुजरा नबूवत का रात के वक्त में मुहासरा कर लेता है। वही शबे हिजरत है। फैसला यह है कि आज मोहम्मद अरबी का माज़अल्लाह खात्मा करना है। मुझे अब बोलने दो। रब की मशीयत क्या अपने महबूब को पुकार के ये कहने का हक नहीं रखती है कि मेरे महबूब, आज तुम्हारे पहरेदार तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब हिजरत की रात तुम अपने बिस्तरे नबूवत पर सोए थे तो जिब्रील को भेजा किसने? तुम्हें इत्तला दी किसने? तुम्हारे हाथों की कंकरियों को लोगों के सरों तक पहुंचाया किसने? और बाल बाल उनकी नजरों से छुपा के गारे सौर तक तुम्हें पहुंचाया किसने? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन बचा रहा था? महबूब, याद करो वो मंजर। आप गारे सोर में हैं, यारे गार के साथ हैं, और यहां दुश्मन तलाश करता करता गार के दरवाजे पे पहुंच गया। हाँ, वाह, गार के दरवाजे तक पहुंच गए दुश्मन। कयाफा शनासों की बताई हुई मंजिलों की बुनियाद पर कि अगर वो अपनी एड़ियों पर झांक के देखते तो पहाड़ के दामन में यानी गारे सोर में अल्लाह के महबूब को देख लेते। लेकिन रब्बे कदीर की रहमत क्या ये पुकार के कहने का हक नहीं रखती कि मेरे महबूब, जब तुम गारे सोर में थे, जब तुम गारे सोर में थे तो मेरे महबूब जरा ये तो बता दो, और दुनिया वालों तुम भी जरा सोच लो कि मकड़ी को भेजा किसने? जाला तनवाया किसने? कबूतरी को भेजा किसने? अंडा दिलवाया किसने? बच्चे पैदा करवाए किसने? पेड़ उगवाया किसने? लोगों की अकलों पर पर्दा डाला किसने? और महबूब को बेदाग बचाया किसने? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब, तुम्हारा रब तुम्हें बचा रहा था, बचा रहा है और बचाता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत एक खूब, लफ्ज बहुत बोल दूं। खूब। ये यासिमू का जो है, हाँ। ये फेले मुजारा का लफ्ज है। क्या है ये? फेले मुज़ारा। फेले मुजारा का लफ्ज है। और जो फेले मुजारा होता है उसमें अलल ऐलान बच्चों को भी पढ़ा दिया जाता है कि उसमें हाल और इस्तिकबाल ये दोनों मौजूद होता है। लेकिन जब उसमें उमूमियत पाली जाती है तो महबूब, जो तुम्हारा रब तुमसे वादा कर रहा है कि इस वक्त भी बचा रहा है, आने वाले वक्त में भी बचाएगा, यकीनन उसकी शान करीमी ये है कि अब तक वही आपको बचाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, अब तक वही आपको बचाता रहा। अब मैं आपको तफसील में तो नहीं ले जा सकता, इसलिए कि वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन जरा आपको एक झलक दिखा दूं। जिस नूर के लिए आलम का ज़ुहूर हुआ, सुभान जिस अल्लाह। नूर के लिए हाँ, आलम का ज़ुहूर हुआ, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, 50 बार आप सुनते चले आए हैं। महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीन व आसमान और ये सारी कायनात, मौला फरमाता है, मैं पैदा ही वाह, सुभान अल्लाह, न करता। जिस नूर के लिए सब कुछ बनाया गया, वाह, वो नूर अर्श की किंदील से उतार कर पेशानिये हजरत आदम सफीउल्लाह में रख दी गई। वाह, बोलिए, अरे रखा गया कि नहीं? रखा गया। रखा गया। हाँ, अगर रखा नहीं जाता
तो इंसानियत वजूद में ही नहीं आती। नहीं आती, बेशक। पुतला बना का बना ही रह जाता। हाँ, मुकम्मल मुजस्समा तैयार तो होता, रूह को दाखिल किया जाता, रूह जाने को तैयार नहीं जब तक कि नूरे मोहम्मदी की वहां जलवागरी नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा, इशारे करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर चमक रहा है। इन्हीं से इंसानियत का वजूद होना है। इसलिए इनकी बाईं पसली से जन्नत ही में हजरत मां हव्वा को, बोलिए, पैदा कर दिया गया है। इसलिए कि मौला ने इंसान को आलम खल्क की मखलूक बना के भेजा है, तो दोनों के मिलाप से वसीले की बुनियाद पर अब इंसानियत का वजूद अमल में आएगा। वाह, लेकिन अभी जन्नत में है, उन तमाम तफसीलात को रहने दीजिए। मौला का हुक्म हुआ, हजरत जिब्रील आए, कहने लगे आदम ये जन्नत छोड़ दो। जन्नती लिबास उतर गए। मुख्तसर ये कि इंजीर के पत्तों से आपने अपने सतरे गलीजा को ढक लिया। हुक्म हुआ जन्नत से उतरो। चूंकि हुक्म मौला का था, हजरत आदम ने मां हव्वा का हाथ थामा और जन्नत से रवाना हुए। मौला की तरफ से फिर जिब्रील आए, कहते हैं ए आदम, ये हव्वा का हाथ छोड़ो। आप फरमाते हैं कि हव्वा का हाथ क्यों छोड़ूं? इसे तो मेरे लिए पैदा किया गया और मेरे रब ने मेरी ही पसली से इसे जन्म दिया और फिर मेरे ही निकाह में मौला ने इसे दे दिया। ये मेरी बीवी, मैं इसका शोहर, क्यों छोड़ूं? इस मोहब्बत के इस अंदाज को ऐ ईमान वालों दिलों में रखना कि बीवी के लिए मोहब्बत होना ये फितरत है। वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के तानों की बुनियाद पर बीवी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ा जाएगा। सही बात। आदम हाथ छोड़ो। हजरत आदम दलील देते हैं, क्यों? कहा इसलिए कि ये तुम्हारे रब का हुक्म है। हुक्म, खुल गया हाथ, बोलिए। हुक्म, जहां हुक्म आ जाता है वहां फिर वहां तो छूट गया हाथ। इधर हाथ का छूटना था कि पलक झपकने में हजरत आदम सरंदीप में, हजरत मां हव्वा जद्दा में। मां हव्वा जद्दा में और हजरत आदम सरंदीप में। नूर आदम की पेशानी में। सुभान अल्लाह। बोलिए, नूर आदम की पेशानी। अब उन रिवायतों को नजर के सामने रखिए बड़ी संजीदगी के माहौल में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आने के बाद 300 साल तक आपने नजर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। गैरत की बुनियाद पर। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तुरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मौला तबारक व तआला की तरफ नजर नहीं उठ रही है। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आहोजारी करते हैं। ए ईमान वालों, अगर बेदार हो तो जरा बता देना, इंसान इंसान है और उसको बशर बना के पैदा किया गया और बशर के कुछ तकाजे हैं। 300 साल तक हजरत आदम ने क्या खाया? सर्दी, गर्मी, बरसात आपने किस तरह बर्दाश्त किया? अल्लाहु अकबर। ये सब चीजों का तसव्वुर था? खाने पीने का कोई तसव्वुर था? मकान का, दुकान का, रिहाइश का कोई तसव्वुर था? नहीं। कपड़े का, लत्ते का, रजाई का, गोदड़े का कोई तसव्वुर था? अंदाजा लगाओ, हजरत आदम बशर हैं, सुभान अल्लाह। अबुल बशर हैं, बशरियत उनके पास है, मुजस्समा खाकी है। बोलिए, मुजस्समा खाकी है। और जब इंसान बशर होता है तो कुछ बशरी तकाजे भी होते हैं। 300 साल तक हजरत आदम को कुछ नहीं हुआ। बोल दो अब तो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो अब तो। हजरत आदम को 300 साल तक कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो,
आलमे ख्याल में परवाज करो, बारगाहे रब्बी में हाजिरी दो। मेरे माबूद हजरत आदम इस तरह बच कैसे रहे थे? तो रहमत खुदाबंदी ये जवाब देगी कि तुम क्या जानो, जिसने गार में भेजा है, जिसने सरंदीप में भेजा है, उसने हिफाजत के लिए अपने महबूब का नूर उनकी पेशानी में रख भेजा है। दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत आदम इतने साल तक बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर किसी इंतजाम के सारे मौसमों को झेलते हुए बाहयात रहे कैसे? इसलिए कि उनकी पेशानी में मोहम्मद अरबी का नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी में महबूब का नूर था। अब तो नूर वाले की मोहब्बत में कह दो, सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी में महबूब का नूर था। नूर था। ये नूर जहां जा रहा है वहां हिफाजत की जा रही है, सुभान अल्लाह। वहां हिफाजत हिफाजत की जा रही है। दूर न जाओ, ये नूर आगे बढ़ा, पुश्तहा पुश्त होते हुए, सुलबहा सुलब होते हुए, पुश्तों में सुलबों में मुंतकिल होते होते हजरत नूह की पेशानी में नूर चमक रहा है। नूह तबलीग के लिए निकल रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह जब बस्ती में जाके कहते कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह नूहु नजीउल्लाह, कौम के लोग इतना मारते। सीरतुन नबीयीन पढ़ करके कभी देखिएगा, क़ससुन नबीयीन का मुताला कीजिएगा। रोजाना मुर्दा बना के गांव के बाहर डाल देते। अल्लाहु अकबर। और जब सुबह होती तो हजरत नूह दोबारा फिर बस्ती में। सुभान अल्लाह। कौम के लोग बाद में उठते, हजरत नूह की आवाज गलियों में मोहल्लों में पहले ही आ जाती। सुभान अल्लाह। वो घबराते हुए दरवाजे खोलते, ये कहते कि यार इसको तो कल हम गांव के बाहर डाल आए थे, वो भी मुर्दा बना के डाल आए थे। नादानो, तुझे पता नहीं कि नबी मुर्दा होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। वाह, क्या बात है। हम तो इसे डाल आए थे। हाँ। हमारे उठने से पहले गलियों में कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह नूहु नजीउल्लाह तुफलिहून, फिर वापस आप पर जुल्म और सितम होता। और ये कई सौ साल तक होता रहा, कई सौ साल तक ये होता रहा। पूछो ए मेरे माबूद, हजरत नूह नजीउल्लाह को कौम के लोग रोजाना मुर्दा बना के गांव के बाहर डाल के आते थे। सुबह का उजाला होने से पहले वो बस्ती में जिंदा कैसे नजर आते थे? रब आवाज लगाएगा, रब इरशाद फरमाएगा, नादान तू नहीं जानता, रूहुल अमीन को मैं भेजता था, पर मैं मलवाता था। और काफूरी पर जब हजरत जिब्रील हजरत नूह पे मल देते तो हजरत नूह फिर पहले की तरह तवाना वो तंदुरुस्त हो जाते। मौला क्यों? रब फरमाएगा नूह को इसलिए बचाया जा रहा था कि उनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे तक बोल दें, उनकी पेशानी में महबूब का नूर था। सुभान अल्लाह। जहां नूर का जिक्र होता है वहां कैफो सुरूर की मस्ती होती है। सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी में महबूब का नूर था। नूर था। ये नूर आगे बढ़ रहा है। हजरत इब्राहिम की पेशानी में नूर चमक रहा है। नारे नमरूद सजा दिया गया, आग आसमान से बातें कर रही है। हजरत इब्राहिम को मिंजनीक में रख करके नारे नमरूद में डाल दिया गया। इधर नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को डाला जा रहा है, उधर रब की रहमत पुकार के कह रही है या ना रोकूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम। मौला बचा के हो रहा है, जवाब मिलेगा। ये नहीं देखता इब्राहिम की पेशानी में मेरे महबूब का नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम की पेशानी में मेरे महबूब का नूर था। नूर था। हजरत इस्माइल जमीन पे लिटाए गए हैं। ये मीना की वादी है, तलवार चलाई जा रही है, हाथ पांव बांधे हुए हैं, तलवार काम नहीं कर रही है। आखिर में जब मिन्नत व समाजत ज्यादा बढ़ी, कुर्बानी कबूल करनी ही हुई, तो रब्बे कदीर ने जिब्रील से फरमाया जल्दी से जन्नत में जाओ, जन्नत का मेढा ले जाओ, जल्दी से लिटा दो, इब्राहिम को पता तक न चले, इस्माइल को निकाल लो। ए माबूद, इस्माइल को बचा क्यों रहा है? वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। इसलिए कि इस्माइल की पेशानी में महबूब का नूर था।
वाह क्या बात है। बोलिए, वाह, वाह। इब्राहिम की पेशानी में, इस्माइल की पेशानी में महबूब का नूर था, बहुत नूर खूब। था। ये मीना की वादी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह हुक्म से छोड़ के आते हैं। ना दाना है ना पानी है, गैरे जी जरा है, ना हवा है, ना कोई छुपने की जगह है, ना पेड़ है ना पौधे हैं, ना पानी है ना दाना है, ना कोई दूर दूर तक आबादी है। हजरत माँ हाजरा का वाकया आप लोगों के दिलो दिमाग में महफूज है। पानी खत्म हो गया, सफा व मरवा के 7 चक्कर भी पूरे हो गए। जब वापस पलटती हैं, हजरत इस्माइल की एड़ियों से पानी का चश्मा निकल रहा है। हजरत हाजरा करीब जाने के बाद पानी को इकट्ठा करती हैं, मेड़ बनाती हैं, धूल मिट्टी लाती हैं, पत्थर कंकर लाती हैं, जम जम कह के पानी को रोकती हैं। मेरे माबूद गैरे जी जरा में, उस नखलिस्तान में एड़ियों की रगड़ से ये पानी का चश्मा आबे जमजम निकाला किसने? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आएगी तुम्हारे रब ने। मौला क्यों? इसलिए कि इस्माइल को बचाना था। मौला क्यों? उनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर था। हाय हाय वाह सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी में मेरे महबूब का नूर है। नूर था। जहां जहां ये नूर जाएगा, वाह वहां वहां ये नूर हिफाजत की जमानत बांटेगा। सुभान अल्लाह। क्या बांटेगा? हिफाजत की जमानत, जमानत बांटेगा। अब जरा सा सरसरी तौर पर आगे बढ़ो। हजरत कैदार की पेशानी में नूर पहुंचा, कैदार की हिफाजत की गई। अदनान की पेशानी में नूर पहुंचा, हजरत अदनान की हिफाजत की गई। कुसै की पेशानी में पहुंचा, कुसै को बचाया गया। किलाब को, मुर्रा को, फहर को, काब को, लोवई को, गालिब को, अब्दे मुनाफ को, हजरत हाशिम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूर पेशानियां बदलता रहा, सुल्ब बदलता रहा, जगहें मुंतकिल होती रही, जहां जहां जाता रहा इज्जतो, अजमतो, शौकतो, हयात बांटता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इज्जतो, अजमतो, शौकतो, हैबत, ये जो अरब को मिला था, ये सब सदका था नूरे मोहम्मदी का। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये सब सदका था नूरे मोहम्मद। बोलिए किसका था? ये नूर चल रहा है, हक है। और हजरत आदम से चल रहा था पर्दों पर्दों में, लेकिन अब ये नूर आलमे ज़ुहूर में आने वाला है। ये नूर अब आलमे ज़ुहूर में आने वाला है। और जब सूरज निकलने के करीब होता है तो रोशनी ज्यादा होने लगती है, वाह सुभान अल्लाह। बेशक चमक बढ़ने लगती है। सूरज बाद में उजाला निकलता है और आलम पे उजाला पहले छा जाता है। पहले छा जाता है। सुभान अल्लाह। आलम पे उजाला पहले छा जाता है। अगर ये आसमान का नय्यरे आजम पूरी याबो ताब से निकले तो पूरे आलम को मुनव्वर करता है। तो आफताबे विला, आफताबे नबूवत और रिसालत, जो नय्यरे आजम है फलके नबूवत का, जब वो चमकेगा, वाह क्या बात है, वाह तो नूर का आलम क्या होगा? क्या होगा? सुभान अल्लाह। ये नूर हाँ हजरते हाशिम की पेशानी में। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए। अब ये तो इतने करीब की बात आ गई हाँ कि अगर हाशिम ना होते तो हमारे नबी हाशिमी ना होते। बोलिए, हमारे नबी हाँ हाशिमी ना होते। मैं चंद बातें यहां कह के गुजरूंगा, चूंकि तारीख मुस्तफा, सीरत मुस्तफा का एक अजीम बाप हजरत हाशिम की जात से मंसूब है। वाह। ये हजरत हाशिम नबी करीम के परदादा। मैं पीछे का सब छोड़ आया। कौन है ये? परदादा हजरत हाशिम। असली नाम अम्र है, खूबियों वाला नाम हाशिम है। खूबियों वाला नाम हाशिम। हाँ, रोटियों का चूरा किया, कहां शाम से रोटी लाए सूखी, चूरा बनाया, ऊंट ज़बह किया, सरीद बनाया और हाजियों को पेट पेट भर करके उस वक्त में खिलाया जब कान पड़ा हुआ था पूरे अरब पर। वाह। जमाना आपको हाशिम कहने लगा। हाँ। और कम उम्री में सज्जादगी मिल गई, शादी भी नहीं हुई और सज्जादगी, यानी अरब के सरदार सैयदुल बतहा कहलाए जाने लगे।
हजरत अम्र यानी हाशिम सैयदुल बतहा, बतहा के सदर हैं ये, सैयद हैं, सरदार हैं ये। पूरा अरब इनके हुस्नो जमाल पर फिदा है। क्यों? इसलिए कि पेशानी में, बोलिए ना, इतना कह देने से मेरी बहुत सारी बातें 10-20 सफ़े की बात 2 लफ्जों में खत्म हो जाती है। इसलिए कि पेशानी में नूरे मुस्तफा जलवा गर है, शादियों की कमी नहीं, रिश्तों की कमी नहीं, एक से बढ़कर एक हुस्न। यहां तक कि उस जमाने के शाहाने जमाना के बच्चियों के रिश्ते हजरत हाशिम के लिए। लेकिन नहीं, तिजारत के लिए जो अरब का दस्तूर था, मुल्क शाम चले हैं। मदीने से बाहर पड़ाव पड़ता ही है काफिले का। काफिला पड़ाव ठहरा के आप कहते हैं कि मैं मक्के का सरदार, मैं चला मदीने के सरदार के यहां। बोलिए सुभान अल्लाह। तुम यहां रात गुजारो, मैं मक्के का सरदार, मैं चला मदीने के सरदार के यहां। मदीने के सरदार का नाम अम्र इब्ने लुबैद खजरजी है। कबीले बनु खजरज का नाम अम्र है, बाप का नाम लुबैद है, और ये खानदाने बनु नज्जार है। कुछ लफ्ज तो आपके जाने पहचाने होंगे। जब सरकार मक्के से मदीने गए तो बनी नज्जार की लड़कियों ने ही तब बजाए थे। तलाल बदरू अलैना मिन सनीयातिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसी और बच्ची ने नहीं गाया था, ये कबीला बनु नज्जार की बच्चियों ने गाया था। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये वही कबीला है जिसके सरदार उस वक्त में हुआ करते थे अम्र इब्ने लुबैद खजरजी। ये उनके यहां पहुंचे तो क़याम किया। वो जमाना, और बल्कि नबी के जमाने तक पर्दे का कोई खास एहतमाम तो था। अम्र इब्ने लुबैद की बेटी सलमा कई बार इधर से उधर खाने पीने के इंतजाम में आई गई। हजरत हाशिम की नजर पड़ी सरदार बतहा की। कहने लगे, ए अम्र, हमारी तेरी दोस्ती बड़ी अटूट है, इसलिए कि मैं भी अम्र हूं, तू भी अम्र है। वाह, सुभान अल्लाह। हाशिम का नाम अम्र, और उसका नाम भी, सरदार मदीना का नाम भी, यसरब का नाम भी अम्र। क्यों ना हम इसे रिश्तेदारी में बदल लें। वाह, रिश्तेदारी में। हैरत है, यकीन नहीं आ रहा अपने कानों पर। हाशिम, तुम सरदार मक्का, कहां तुम्हारे आबाओ अजदाद, मक्के की वजह से तुम्हारी इज्जतो अजमतो हैबतो शौकत, और कहां हम देहात के रहने वाले। कहा लेकिन शायद मौला को यही मंजूर है, मेरे लिए रिश्ते तो बहुत हैं और मैं वही बोलता हूं शायद जिन जुमलों में मौला की रजा होती है, इसलिए कि नूर के हामिल हैं, नबी करीम के परदादा हैं। कभी आपके खुतबे सुनो, हकीकत यह है कि आपके खुतबे वहदानियत का दर्स देते हुए नजर आते हैं। कहा एक बात तो ठीक है, रिश्ता मुझे मंजूर है मुख्तसर, लेकिन एक शर्त है। क्या वो शर्त? क्या? निकाह अभी कर दूंगा, आप मुल्क शाम जा रहे हो, साथ में नहीं भेजूंगा, जब वापस आओगे तो बेटी को लेकर के मक्के जाना। तवज्जो है आपकी? लेकिन मेरी बेटी के जब पहला बेटा होगा तो वो बेटा मक्के में नहीं होगा, मदीने में होगा। वाह, सुभान अल्लाह। यानी पहली डिलोरी या पहली विलादत, बच्चा हो या बच्ची हो, वो यही होगा माँ के यहाँ, बाप के यहाँ। आपने फरमाया ये तो छोटी मोटी शर्त है। शादी हो गई, चले गए, मुल्क शाम से वापस लौटे। वापस लौटने के बाद बीवी हजरत सलमा को लिया, लेकर के मक्का गए। मक्का जाकर के कुछ दिन रहे, अज़दवाजी जिंदगी गुजरी। आपको यह पता चल गया कि वो नूर जो मेरी पेशानी में चमक रहा था, पैकरे नूर बनकर शिगमे सलमा में जलवा करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन वादा तो कर रखा है,
6-6 महीने लगते थे सफर में, मक्के से मुल्क शाम जाना और वापस आना, और फिर तिजारत की मंडियों में जाकर के माल बेचना, माल खरीदना। क्या करूं, वादा तो कर रखा है, ले चलो। बीवी को लिया और ला करके मदीना छोड़ दिया। आज का तो जमाना था नहीं कि पहली तारीख से ही ससुराल वालों में और मैके वालों में हंगामे शुरू हो जाते हैं। पहली तारीख से ही कि कुछ आसारे खुशी नमूदार हो गए। वो जमाना अरब का था, लोगों को पता तक नहीं। और हजरत हाशिम ने ला करके अपनी बीवी सलमा को मदीने छोड़ दिया और चले गए तिजारत करने। जब वहां से वापस पलटे तो मदीना भी नहीं आ पाए, मदीना भी नहीं आ पाए। मदीने से पहले ही, जगह का नाम मेरे जहन से मिस हो रहा है, मदीने पहुंचने से पहले मिस्र और शाम के बीच में, मदीने के करीब, शाम और मदीने के बीच में, मदीने के करीब एक मकाम पर हजरत हाशिम बीमार हुए और 25 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। कितनी साल की उम्र में? हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। नबी करीम के वालिद का इंतकाल भी 25 साल की उम्र में हुआ था, और नबी करीम के परदादा हजरत हाशिम का इंतकाल भी 25 साल की उम्र में हुआ था। और इत्तेफाक ये है कि मुल्क शाम से लौटते हुए मदीने में इंतकाल हजरत अब्दुल्लाह का हुआ था, और शाम से लौटते हुए मदीने से पहले हजरत हाशिम का हुआ था। और दूसरा इत्तेफाक देखेंगे आप, उधर हजरत अब्दुल्लाह की बीवी मां आमिना हामिला थी, और इधर हजरत हाशिम की बीवी हजरत सलमा, वाह, बोलिए, हामिला। और दोनों के शिकम में वही नूर है। सुभान अल्लाह, दोनों के शिकम में वही नूर है। यहां अभी 1-2 सीढ़ियां और उतरनी है, वहां बिल्कुल ज़हूर है, लेकिन कई चीजों में मुमासिलत है। इंतकाल हो गया, काफिला मक्के वापस चला गया, सलमा मदीने में रही, शैबा मदीने में पैदा हुए। बोलो, खुशी इसलिए नहीं आई कि आपने नाम और तारीख कभी पढ़ा नहीं। ये शैबा वही हैं जिनको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए ना, हजरत जिनको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। ये पैदा हुए मदीने में, काफिला गया मक्के में। जब शौहर का इंतकाल हो गया तो अब अपनी जवान बेटी को, चंद ही दिनों में बेवा होने वाली को, कौन बाप भेजेगा बगैर शौहर के मक्के में? इसलिए मदीने में हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीने में पैदा हो गए, परवान चढ़ने लगे। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, यहां तक कि 7 या 8 साल का अरसा गुजर गया। हाँ, बोलिए, 7 या 8 साल का अरसा गुजर गया। 7 या, उधर मक्के में हलचल है, क्या मालूम है? ये नूर जिधर जिधर से जाता अपनी निशानियां छोड़ जाता। सुभान अल्लाह, सबको मालूम था। अब्दे मुनाफ की पेशानी में चमक रहा था। उनकी औलादों में से जो उनके 4 बेटे हुए, उन बेटों में हाशिम की पेशानी में चमक रहा था। अब हाशिम का इंतकाल हो गया, वो अमानत कहाँ है जो हजरत इब्राहीम और इस्माइल से होता हुआ हमारे खानदान की इज्जत और अजमत का निशान था, वो कहाँ है? वो कहाँ है? एक ताजिर बोलता है, अगर जान की अमान दो तो मैं बताऊं कहाँ है। का बता? कहा वो नूर मदीने में है। सुभान अल्लाह, वो नूर मदीने में। वो नूर तुझे कैसे पता? कहा मैं तिजारत से लौट रहा था। मक्के वाले मदीने वालों को हमेशा देहाती कहा करते थे, इसलिए उनकी नजर में मदीने वालों की कोई वक़्त नहीं हुआ करती थी। यह भी तारीख है, पढ़ के देखिएगा। कहता है कि जब काफिला बाहर ठहरा तो मैं घूमते हुए कुछ जरूरत से बस्ती के करीब चला गया। क्या देखता हूं कि कुछ बच्चे तीरंदाजी कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी उम्र 7-8 साल की है, चूंकि वो अरब बच्चे हैं जी। कौन से बच्चे हैं वो?
हाँ, अरब बच्चे हैं, 8 साल की उम्र में तो 25 साल के जवान को पानी पिला दें। तीरंदाजी सीख रहे हैं, तीर चला रहे हैं निशाने पे। जिस बच्चे का तीर निशाने पे लगता है वो अपने बाप दादाओं के नाम का नारा लगाता है। मैं देख रहा था कि ये मदीने वालों की तीरंदाजी, उन्हीं के बीच में एक बच्चा निकल के आया, नाज हाशिम जैसा, अंदाज हाशिम जैसा, बोल दो सुभान अल्लाह, चेहरे का रंग हाशिम जैसा, सुभान अल्लाह, भवें हाशिम जैसी, सुभान पेशानी हाशिम जैसा, नूर हाशिम जैसा, और आता है आने के बाद बड़ी नाजो अदा से हाशिम की तरह, जो उसके खानदान का तुर्रा है, अपने कंधे से वो कमान उतारता है, दूसरी साइड से तीर निकालता है, चिल्ले पे चढ़ाता है, निशाने पर डालता है, तीर निशाने पे लगता है, कहता है ला वल्लाही अना इब्नो हाशिम अना इब्नो सय्यदिल बता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। मैं ही हूं इस्माइल की औलाद, मैं ही हूं इब्राहिम की औलाद, मैं ही हूं कुसै की औलाद, मैं ही हूं फहर की औलाद, मैं ही हूं सय्यदुल बतहा हाशिम की औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ले आते, कहा मदीने वाले हड्डियां नहीं तोड़ देते, यूं पकड़ के ले आता। हाँ, जिस महफिल में वो ये बातें कर रहा था, हाँ, हाशिम के सबसे छोटे भाई जो हजरत हाशिम के इंतकाल के बाद अब सैयदुल बतहा बने हुए हैं, जिनका नाम मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह। नाम क्या है? मुत्तलिब। नाम क्या है? मुत्तलिब। कहने लगे काश इस वक्त में हमारे पास यहां सवारी होती तो मैं घर भी न जाता, बगैर वक्त बर्बाद किए मदीने रवाना हो जाता। सुभान अल्लाह। कहा ये ले मेरी सवारी, और ये ले मेरा छागल, और ये ले मेरी जंबील, ये तेरा तौसा, ये तेरा पानी, और ये मेरी सवारी, चला जा यहीं से मदीने, और उस नूर वाली अमानत को लेके वापस आ। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। चले गए, रास्ते भर सोचते हुए गए, इतने सालों के बाद जा रहा हूं तो लाऊंगा कैसे? आसान है नाना मामा के यहां से ले आना निकाल के, कभी जाके देखना इतने डंडे पड़ेंगे। 8 साल कहां थे, 10 साल कहां थे? इतने साल के बाद अब आपको याद आई है अपने खानदान के बच्चे की, लेकिन वो भी सरदारे बतहा हैं, वो भी मक्के के सरदार की औलाद हैं। फसाहत तो बलागत तो इनकी घुट्टियों में है। वाह। अपनी भाभी सलमा को भी तैयार कर लिया, चल। कहा लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कहा तो इस बेटे की जिंदगी अंधेरे में क्यों डालती है? क्या तुझे पता नहीं मक्के के सरदार का नाम हाशिम था, काबे के मुतवल्ली का नाम हाशिम था, पूरा अरब जिसके नाम का नारा लगाए उसका नाम हाशिम था, और ये उसकी निशानी है। दे दे, यहां रहेगा तो देहाती बनेगा, वहां जाएगा तो मक्के का ही नहीं अरब का सरदार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सलमा ने अब्दुल मुत्तलिब को हवाले कर दिया, न देर लगाई, न इधर देखा न उधर देखा, अपनी ही सवारी पे पीछे भी बिठाया, जिस हाल में थे कपड़े तक भी नहीं बदलने दिए, हाँ, लेके रवाना। रास्ते में कोई जान पहचान वाले मिले, चूंकि सरदारे मक्का हैं। मुत्तलिब, ये तुम्हारी सवारी पे तुम्हारे पीछे कौन है? तो बड़ी अदा से कहते हादा अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा समझ गए, हादा हाँ, अब्दुल मुत्तलिब, ये जो मेरे पीछे बैठा है ये मुत्तलिब का गुलाम है। वाह। अब्दुल मुत्तलिब है, ये नाम नहीं बता रहे हैं, रिश्ता नहीं बता रहे हैं, वाह। सिर्फ एक जुमला, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है। रास्ते भर यही जवाब देते हुए जब मक्के के पास से गुजरे, काबे के पास से, तो वो तो चौपाल सजा हुआ है। हाँ, सरदार देखते पूछते अब्दुल मुत्तलिब ये कौन? अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब कौन? अब्दुल मुत्तलिब। घर ले गए, बीवी ने पूछा ये कौन? अब्दुल मुत्तलिब। कह दो, वाह, सुभान अल्लाह। कह दो। उनकी ये अदा कुछ ऐसी पसंद आई, मैं कहूंगा ये मौला को भी पसंद आई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी हिकमतें थी हाँ, ये जाहिर न करने में कि ये हाशिम का बेटा है। बीवी ने पूछा, कहा अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन एक काम कर, जरा इस गुलाम को नहला दे, धुला दे, सजा दे, संवार दे। वाह। बोल दो।
और जब चची ने बनाया, संवारा, सजाया, काजल लगाया और जब सामने शक्ल करके देखी तो कुर्बान हो गई, ये तो हाशिम का परतव है। वाह, सुभान ये तो हाशिम का परतव है। हजरत मुत्तलिब आए, कहने लगी कि लो ये आपका गुलाम अब मक्के का सरदार बनने के लिए तैयार है। वाह, लेके पहुंचे, फिर वापस उन्हीं सरदारों के बीच में कहने लगे, लोगों जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो अब जान लो, मेरे भाई हाशिम की निशानी जो सलमा के जरिए से मदीने में परवान चढ़ रहा था, जिसको दुनिया शैबा के नाम से याद करती है, अब्दुल मुत्तलिब कह के, जिसको मैं मक्के से मदीने से मक्के लाया, ये उसकी निशानी अब्दुल मुत्तलिब हाजिर है। वाह, सुभान अल्लाह। आज से यही मक्के का सरदार, आज से यही मक्के का सरदार। सरदार है। आप एक बात जहन में रखिएगा, मैं हर जुमले पर वो बात नहीं कह पा रहा हूं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हिफाजत किस तरह हो रही थी। उन तमाम वाकयात में मैं नहीं जा पा रहा हूं और अब मुझे जाने की इजाजत भी नहीं है, मैंने घड़ी देख ली है। याद रखिएगा, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, चूंकि बचपना मदीने में गुजरा, मक्के में आए, अब आने के बाद रोज नई कहानी। अरब का दस्तूर भी था, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे लकड़ दादा फलां ऐसे थे, फलां ऐसे थे, हमने फलां को धूल चटाई, सब वाकयात, किस्से और कहानियों का वो जमाना था। हाँ। एक दिन एक बूढ़े ने चलते चलते ये तक कह दिया कि हमारे बाप की एक अजीम अजीम निशानी थी। क्या हुआ चांदा? कहा वो निशानी हमसे छिन गई। दादा वो क्या चीज थी? कहा वो एड़ियों की रगड़ से आबे जमजम निकला था, वो आबे जमजम गायब हो गया। वो आबे जमजम का कुआं गायब हो गया और वो गायब हुआ नहीं था, कबीले बनी जुरहुम की शरारतों और शामते आमाल की बुनियाद पर जब कबीले बनु खुदा ने उनको मार के मक्के से बाहर निकाला तो जाते जाते उन्होंने मक्के काबे के अंदर की तमाम कीमती चीजें उसमें डाल दी, मिट्टी पाट दिया और पाट करके गायब हो गए। और उसके बाद लोगों के दिलो दिमाग से ऐसा महव हुआ कि किसी को पता तक नहीं कि कभी कोई चाहे जमजम भी था, कभी कहीं कोई कुआं भी था जमजम का। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसा? कहां ऐसा? अब कहां ढूंढे? कहने लगे ढूंढेंगे। हरम में जाके सोते हैं, मौला से दुआएं करते हैं, मेरे माबूद मुझे जवान कर दे, मेरे माबूद मुझे ताकत दे दे, मेरे माबूद मुझे पावर दे दे, मेरे माबूद मुझे इस लायक बना दे। कुदरत इलाहिया की ये अजीम कुदरत कामिला की ये अजीम कुदरत कामिला की ये अजीम कारगुजारी है कि परवरदिगारे आलम ने हजरत हाशिम को उम्र 25 साल अता फरमाई, हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 25 साल मौला ने अता फरमाई और बीच में हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौला ने 140 साल की उम्र अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कितने? 140। कितने? 140 140 साल की उम्र हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। हरम में रोज जाके यही दुआ, माबूद बाप दादा की निशानी दे दे। घर छोड़ के हरम में सो रहे हैं, ख्वाब में एक शख्स आता है, कहता है ए अब्दुल मुत्तलिब बिर्रा को खोद लो। आप कहते हैं ये बिर्रा क्या है? हाँ। तो वो जवाब दिए बगैर चला जाता है। दूसरे दिन आता है, अब्दुल मुत्तलिब बरकत को खोद लो, ये क्या है? जवाब दिए बगैर वापस। इसी तरह 3 दिन तक आता रहा, ख्वाब में कहता रहा और वापस जाता रहा। चौथे दिन जब आया तो कहता है कि ये अब्दुल मुत्तलिब जमजम को खोद लो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जमजम को खोद लो। तो आप फरमाते हैं वो जमजम है कहां? कहा लीद और गोबर और खून के बीच में। कहा किस मकाम पे? कहा जा तुम्हारे असाफ और नाइला है।
एक इधर एक इधर, एक नेकी वाला एक बदी वाला। ये दुकान में तरक्की करवाएगा और ये दुश्मन से बदला दिलवाएगा। असाफ और नाइला, और दोनों के बीच में कुर्बानियां हो रही हैं, जानवर ज़बह किए जा रहे हैं, लीद गोबर वही है। मौला कहां ढूंढो, कहा काला कौवा जहां चोंच मार रहा हो, मुत्तलिब वही खोद लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आबे जमजम निकल जाएगा। हाँ। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को, एक रिवायत में तो ये है कि अपने बेटे हारिस को लेकर के गए और खोदना शुरू कर दिया। हाँ। इधर मक्के वाले, सरदार क्या कर रहे हो? कहा पानी निकाल रहा हूं। सरदार क्या कर रहे हो? पानी निकाल रहा हूं। क्या खोद रहे हो? आबे जमजम, जो दादा हजरत इस्माइल की निशानी थी, उसी को खोद रहा हूं। का दिमाग चल गया सरदार का, कोई यकीन करने को तैयार नहीं। और जब ये पता चल गया, मजमा लगा हुआ है, खुदाई हो रही है, गेती जाके किसी चीज से टकराती है, छनाके की आवाज होती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं कामयाब हो गया। हाँ। पूछा सरदार कैसे? कहा ये जो गेती टकराई है, ये काबे के उसी हिरन से टकराई है जो सोने का बनाकर काबे में रखा हुआ था। क्या बात है, यही बात है। सारे सरदार इकट्ठे। हाँ। अब्दुल मुत्तलिब, हम आपको नहीं खोदने देंगे, हाँ। हम आपको नहीं खोद, अकेला नहीं खोदने देंगे। ये तो हमारे भी बाप दादा की निशानी है, ये तो हमारे भी बाप दादा की निशानी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमजोर पड़ रहे हैं। सरदार मक्का एक तरफ, हरम में गए, कहने लगे मौला आज जिस कमजोरी का मुझे एहसास है, अगर तू मुझे मेरे बेटों के जरिए ताकत दे दे, सुभान अल्लाह, कि आने वाले हर हाल का मैं इनसे मुकाबला कर सकूं, तो एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। बड़ा लंबा वाकया है, बड़ी लंबी रिवायतें हैं। काहिन के पास जाना, रास्ते में पानी बीत जाना, फिर गड्ढे खोद लेना कि खुद ही मर जाएंगे तो उस गड्ढे में डाल दिए जाएंगे, फिर आखिर में जब सवारी के लिए जमा जानवर उठाया जाता है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों के पैर के नीचे से पानी का चश्मा उबलता है। सुभान अल्लाह। वक्त होता तो बताता, वहां आबे जमजम निकला था, यहां रेगिस्तान में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवर के सुम की ठोकर से पानी निकलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो काहिना के पास जा रहे थे, आराफा के पास फैसला करवाने के लिए, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब वापस लौट चलो। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? कहा आप जीते हम हारे। वो अब्दुल मुत्तलिब जो ऐसे खुशकी में जब सब लोग मरने की तैयारियां कर रहे हो, ऊंट के एड़ी के रगड़ से पानी निकाल सकता है, तो यकीनन उसके दादा ही ने, हजरत इस्माइल ने एड़ियों की रगड़ से जमजम निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ही का रहेगा। वाह। मुख्तसर ये है कि आए, फिर खोदा, 2 हिरन निकले सोने के, कुछ तीर तलवार, जंग के आलात सामान, बड़े लंबे और तफसीली वाकयात हैं सीरत में। मुख्तसर यह कि पानी निकला, एक बुढ़ा आया, कैसे मानूं कि ये वही आबे जमजम है जो हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला था? हाँ। कहा बुढ़े मानेगा कैसे? कहा उस पानी में कुछ खुसूसियात थी, बीमार पी ले तो शिफा मिलती है। सुभान अल्लाह। पिलाओ बीमार को, भूखा पी ले तो भूख मिटती है, भूखे को पिला के पता लगाओ, प्यासा पी ले तो प्यास बुझती है। सुभान अल्लाह। सब तरह से आजमा लिया, हाँ यही आबे जमजम है। अब इशारा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब अपनी कुर्बानी, एक बेटा मेरे नाम पे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों की लाइन लगा दी, उनको समझा दिया, गोटियां डाली जा रही हैं, फाल निकाली जा रही है, कत्ल किया जाएगा। सारे बेटों में से एक बेटे को कत्ल की गोटी हजरत अब्दुल्ला पे पड़ती है। बोलो ना किस पे पड़ती है? सरदारों ने कहा नहीं मानते। कहा क्यों? कहा दोबारा डालो। दोबारा फिर फाल खोली गई तो गोटी फिर जाके हजरत अब्दुल्ला के नाम पर। हम इसे भी नहीं मानते, अब किसे मानोगे? कहा एक बार और देख लेते हैं। तीसरी गोटी डाली, फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम। सुभान अल्लाह। फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम। उम्र 19-20 साल की है, 22 साल की है। फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम।
अब तो ज़बह कर लो। आस्तीन चढ़ा लिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तलवार ले ली हाथ में, हजरत अब्दुल्ला को पकड़ लिया। मक्के के सरदार आड़े आए। बाद रिवायतों में है हजरत अब्दुल्ला की बहनें, नबी करीम की फूफियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर के खड़ी हो गईं। कहा ऐसा नहीं होगा, यह खानदान की निशानी है, सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं होगा। कहा फिर क्या होगा? सरदारों ने कहा ऐसा करो, जब हमारे यहाँ कोई मुश्किल आती है तो हम काहिनों के पास जाते हैं ना, हाँ, तो यमन की काहिना के पास चलते हैं, बहुत मशहूर रही होगी उस जमाने में। उसके पास गए ये, तो उसने कहा कि अब सरदार मक्का तुम मेरे पास आए हो, जबकि तुम बड़े अजीम हो, मैं बहुत छोटी हूँ। लेडीज थी वो छोटी हूँ, मैं आपको क्या जवाब दूँ? लेकिन आज रात को आप हमारे मेहमान बन के रुकिए, रात को हमारा ताबेई आएगा। अपने लफ्ज में कहा उसने, हमारा ताबेई आएगा, मैं उससे पूछूंगी, फिर जो वो जवाब देगा वो मैं आपको दे दूंगी। जिन पाल रखे थे इनका इन्होंने, रात को आया होगा, पूछा, सुबह को जवाब दिया। कहा मेरे ताबई ने जवाब दे दिया, सरदार मक्का मक्के वापस जाओ, फैसला वहीं हो जाएगा। कहा कैसे? कहा एक तरफ अब्दुल्ला को खड़ा करना, तुम्हारे अरब में एक जान की कीमत कितनी? कहा 10 ऊंट। कहा एक तरफ 10 ऊंट रख देना, एक तरफ अब्दुल्ला को खड़ा करना, गोटियां डाल लेना, अगर गोटी ऊंटों पे आए तो 10 ऊंट ज़बह कर देना, लेकिन गोटी अगर अब्दुल्ला पे आए तो 10 ऊंट और बढ़ा के 20 कर देना, फिर गोटी डालना, 30 कर देना, फिर गोटी डालना, 40 कर देना, जब तक फाल अब्दुल्ला से चल के ऊंटों पे न चली जाए, 10-10 ऊंट बढ़ाते जाना। अल्लाहु अकबर, 10-10 ऊंट बढ़ाते जाना। अब्दुल मुत्तलिब वापस आए, मीना के मैदान में ऊंटों की लाइनें लगा दी गई। 10 ऊंट एक तरफ गोटी डली, गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम, 20 ऊंट गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम, 30 ऊंट गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम, 40 ऊंट गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम, 50, 60, 70, 80, 90 ऊंट गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम। मौला क्या ये इत्तेफाक है? 3 बार पहले गोटी डली, तब भी गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम, अब उसके बाद इतनी बार डल गई, तब भी गोटी हजरत अब्दुल्ला के नाम। अब जब 100 ऊंट एक तरफ हुए, अब्दुल्ला एक तरफ, तो गोटी हजरत अब्दुल्ला से चल के ऊंटों के, अब जाकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों को ज़बह कर दिया। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को, बोलिए हजरत अब्दुल्ला को रहमत पुकार पुकार के कह रही थी, महबूब तुम तो पेशानी अब्दुल्ला में खुद भी चमक रहे थे। ये सारा मंजर महबूब आलमे नूरानियत में तुम देख रहे थे। ए महबूब, जो जो हालात हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक गुजरे हैं, तुम तो नूर बन के पेशानी में सरूर बन के देख रहे थे। ए महबूब, तुम्हें बचा कौन रहा था? तुम्हारा रब। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। महबूब कि उनकी पेशानियों में तुम्हारा रब, महबूब, जब नूर के आलम में तुम्हारा रब तुम्हें बचाता रहा, तो जब तुम ज़ुहूर में हो तब भी तुम्हारा रब तुम्हें बचाएगा। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मौला ताला हमें आपको सबको मोहब्बत रसूल में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमदन सहवन अगर कोई ख़ता हो गई हो तो मैं सच्ची तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वक्त आप लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, जिसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। अस्सलाम।